नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध। आप सभी का सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट जो कि है रूट जोन डेप्थ एंड अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक प्रॉब्लम के तहत हम इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो प्रॉब्लम जो कि है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये रहा। प्रॉब्लम में बोला गया है कि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इन 100 हेक्टर फॉर्म इज 18 सेंटीमीटर पर मीटर। द फील्ड इज टू बी irrigated when 50% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर इन द रूट जोन इज डिप्लीटेड। मतलब क्या कि भैया रूट जोन में जितना पानी है उसका 50% जब खत्म हो जाएगा तभी हम वापस से इरिगेशन करेंगे, मतलब वापस से पानी डालेंगे। द इरिगेशन वाटर टू बी सप्लाइड बाय अ पंप वर्किंग फॉर 10 आवर्स अ डे। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी 75%। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी का मतलब क्या है वो भी हम देखेंगे। और कुछ क्रॉप के डिटेल्स दिया हुआ है। दो टाइप ऑफ क्रॉप है यहाँ पे, एक्स और वाई, दोनों के रूट जोन डेप्थ दिया हुआ है और दोनों के पीक रेट ऑफ मॉइस्चर यूज जिसको हम बोलते हैं कंजम्पटिव यूज, बेसिकली वो चीज भी दिया हुआ है। आपको निकालने के लिए बोला है कि भैया एक में क्रॉप एक्स के लिए बोला है कि कैपेसिटी ऑफ द इरिगेशन सिस्टम कितना है। आपको डिस्चार्ज पूछा है कि भैया, तो एक में डिस्चार्ज पूछा है, एरिया दिया हुआ है, और दूसरे में उल्टा किया है। दूसरे में दिया हुआ भैया डिस्चार्ज दिया हुआ है और आपको एरिया पूछा है। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म्स कि जो जो टर्म्स जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। फर्स्ट थिंग देखिए, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसे कि 18 सेंटीमीटर पर मीटर। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि अगर अगर कैपिटल डी होता है आपका 1 मीटर तो स्मॉल डी जो है वो होता है आपका 18 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल डी एंड स्मॉल डी? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। कैपिटल डी को हम बोलते हैं क्या? रूट जोन डेप्थ। मतलब क्या कि या जहां तक एक प्लांट के रूट्स जा चुके हैं, जितना डेप्थ तक, उसको हम बोलेंगे रूट जोन डेप्थ उस प्लांट का। तो ये है भैया 1 मीटर। और उसके बाद है, देखो लिखा हुआ है स्मॉल डी। स्मॉल डी मतलब अगर तुम पानी डालोगे इरिगेशन करने के लिए, मानो तुम पानी डाले हो, तो पानी कितना डेप्थ तक पहुंच रहा है। पानी जरूरी नहीं है कि भैया एकदम जो रूट जोन है, रूट जोन डेप्थ है 1 मीटर, तुम पानी डाले और 1 मीटर तक पानी चला गया। यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि मॉइस्चर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो है 18 सेंटीमीटर पर मीटर। मतलब अगर 1 मीटर रूट जोन का डेप्थ होता है तो उसमें अगर आप पानी डालते हो तो केवल 18 सेंटीमीटर तक ही पानी का डेप्थ रहता है, जो कि वो अपने काम के लिए वो प्लांट यूज कर सकता है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, जो पहले गिवन चीज है वो लिख देते हैं। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, अब इसका मतलब क्या है? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी का मतलब यह होता है कि भैया दिस इज द रेशियो ऑफ एक्चुअली वाटर stored in the root zone divided by the water applied to the field or water applied to the farm। अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ डेप्थ भी कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी कर सकते हैं। मतलब सर समझा नहीं, चलो देखते इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन अपॉन वाटर अप्लाइड टू द फील्ड। अब मानो मैं इसको ना इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ले रहा हूं, ठीक है। मतलब भाई कितना डेप्थ का पानी, मानो तुमने कुछ समथिंग डेप्थ का पानी लियो, तो x सेंटीमीटर डेप्थ का पानी तुम लियो और ये y सेंटीमीटर। ऐसे भी लिख सकते हो कि तुम y सेंटीमीटर डेप्थ का पानी अप्लाई किए हो, तो उसके बाद जो मान लो लॉस वॉस हो जाएगा ना, कुछ इवापोरेशन की वजह से लॉस हो जाएगा, कुछ ग्रेविटी की वजह से निकल के चला जाएगा, तो अल्टीमेटली जो रूट जोन में स्टोर हो रहा है वो है x सेंटीमीटर। तो यहां पे बोल रहा है कि भैया अगर तुम 100 सेंटीमीटर डेप्थ वाला पानी, 100 सेंटीमीटर डेप्थ का पानी अगर तुम फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें से 25 सेंटीमीटर डेप्थ
ऑफ पानी लॉस हो जा रहा है किसी वजह से, और फाइनली रूट जोन में 75 सेंटीमीटर ही स्टोर हो रहा है। अगर तुम इसमें बोथ ऊपर और नीचे से तुम एरिया से अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको तुम वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हो। सो इट्स Vx अपॉन Vy। दोनों को एरिया तो सेम ही होगा ना, जो एरिया में तुम अप्लाई किए हो, सो दैट्स द सेम एक्चुअली। तो ये जो कहानी है इसको आप इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इस रेशियो में भी लिख सकते हो, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड टू द फील्ड, ये भी लिख सकते हो, या फिर डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन अपॉन डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड टू द फील्ड, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी जो है। तो अभी समझते जो नेक्स्ट कंसेप्ट है भैया, जब एक चीज देखो लिखा हुआ है कि भैया जब 50% हो जाता है अवेलेबल मॉइस्चर जो है, वो जब 50% हो जाता है, देखो लिखा है क्वेश्चन में, द फील्ड इज टू बी इरिगेटेड व्हेन 50% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर इन द रूट जोन इज डिप्लीटेड। अब समझो दोस्त चीज को, ये एक होता है अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ जिसके बारे में मैंने बताया। अब इसको आप कंपेयर करो किसके साथ, मानो आप नारियल पानी पी रहे हो दोस्त, ठीक है। अब नारियल पानी जब आप पीते हो तो शुरू में क्या होता है, नारियल पानी में मतलब नारियल के अंदर मानो टोटल जो भी पानी है वो पूरा का पूरा आप नहीं पी पाते हो, राइट। उसमें से कुछ पार्ट ही सिर्फ पी पाते हो, कुछ पानी रह जाता है, आप स्ट्रॉ से पीना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन पीने जब खत्म होकर आप दुकानदार को वापस करते हो तब भी उसमें कुछ पानी रह जाता है। ध्यान से समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो पानी आपने एक्चुअली पिए है, पी सके, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मानो अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ, कि आप कितने पानी जो है, पूरा पानी जो है उसको आप यूज नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो आप कितना पानी यूज कर पा रहे हो, दैट इज योर अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ, इतना पानी आपके लिए मानो अवेलेबल है। अच्छा, अभी आप खुद सोचो, जब आप मानो नारियल पानी पीना स्टार्ट करते हो, शुरू में पी रहे हो तो बड़े आराम से आ रहे, खींच रहे हो आप, बड़े आराम से पानी आ रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको दिक्कत हो रहा है, आपको मेहनत डालना पड़ रहा है, ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है, तभी पानी आ रहा है। देखे होंगे आप ऑफ कोर्स। तो जब तक या फिर जिस डेप्थ तक आप बिना किसी एडेड एफर्ट के आराम से पानी ले रहे थे, पी रहे थे पानी, तो उस डेप्थ को हम बोलेंगे क्या, रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर, उसको हम बोलेंगे क्या, रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर। तो इस केस में देखो बोला है क्या कि 50% जब हो जाता है इसका डेप्थ, 50% जब इसका डेप्थ हो जाता है जो अवेलेबल मॉइस्चर है, तभी इसमें इरिगेशन कर दो। क्योंकि मानो क्या, जो प्लांट है वो खींच रहा है, ठीक है, खींच सकता है कितना, टोटल 18 सेंटीमीटर पानी, राइट। अब 18 सेंटीमीटर के 50% कितना होता है, 9 सेंटीमीटर। तो 18 से जब ये 9 तक पहुंच जाएगा, 9 सेंटीमीटर के पहुंचने के बाद ही इसको शायद दिक्कत होने लगेगा, इसको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा पानी खींचने के लिए। तो तुम बोल रहे हो कि भैया 9 सेंटीमीटर में जब ये पहुंच जाएगा तभी तुम बाहर से पानी डाल दो। पानी डाल दिया मैंने। और बोला है क्या कि जो क्रॉप एक्स की मैं अगर बात करूं, पहले प्रॉब्लम क्रॉप एक्स की मैं अगर बात करूं तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो क्रॉप एक्स है वो अपने जो काम है उसके लिए 5 mm प्रति दिन के हिसाब से वो खर्च करता है, 5 mm पर डे के हिसाब से वो खर्च करता है। अच्छा, तो टोटल कितना वो खर्च करेगा, खर्च कितना करेगा पहले ये बताओ मुझे। 18 सेंटीमीटर टोटल वो खर्च कर सकता है, लेकिन कितने दिन के बाद ही मैं फिर से इरिगेट करूंगा, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, कि कितने दिन बाद बाद मुझे पानी डालना पड़ेगा। दैट इज 18 सेंटीमीटर का 50%, इतना पानी खर्च होगा, राइट। तो इतना पानी वो कितने दिन में खर्च किया है, एक दिन में खर्च करता है वो 5 mm, तो इतना सेंटीमीटर है, 5 mm मतलब कितना होता है, 5 mm मतलब होता है 0.5 सेंटीमीटर, राइट। तो 0.5 सेंटीमीटर पर डे वो एक दिन में खर्च करता है, 0.5 सेंटीमीटर। तो इतना सेंटीमीटर वो कितने दिन में खर्च करेगा, देखो कितने दिन हो रहा है, ये हो रहा है 18 दिन ही हो रहा है।
तो 18 दिन ये क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, मतलब 18 दिन बाद बाद आप इरिगेट करोगे। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अभी आप देखो 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर पानी बेसिकली आपको, 9 सेंटीमीटर डेप्थ वाला पानी आपको बेसिकली अप्लाई करना है फील्ड पे। ये चीज समझ पाओ कि नहीं बताओ पहले। 9 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ पानी जो है ये आपको फील्ड पे सप्लाई करना है। क्यों? 50% जो है, 50% जो है वो क्या हो गया, तो डिप्लीट हो गया। 50% जो है, 50% उसके खत्म हो गया। तो तुम जब रिचार्ज करोगे तो 50% रिचार्ज करोगे, समझ में आ रहा है ना। ये 18 से 9 सेंटीमीटर हो गया, तो तुम वापस 9 से उसको 18 कर दोगे। तो आपको बेसिकली 9 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ पानी अप्लाई करना है। लेकिन भैया वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी दिया हुआ है 75%। मतलब अगर तुम रूट जोन में 9 सेंटीमीटर भैया पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें फील्ड में कुछ और अप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम रूट जोन में 9 सेंटीमीटर पहुंचा सकते हो। आपको याद होगा जब मैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी के बारे में बता रहा था, तो इट वाज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द वाटर और द डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन टू द डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड टू द फील्ड। सो यहां से आपको x का वैल्यू मिलेगा कुल मिला के 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर लगभग मतलब है कि 12 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर अगर आप अप्लाई करोगे तो वो रूट जोन में लॉस वॉस होके अल्टीमेटली रूट जोन में वो 9 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर होगा, और आपको यही चाहिए। तो मतलब आपको कुल मिला के 12 सेंटीमीटर वाटर अप्लाई करना पड़ रहा है। तो हो गया गुरु काम आपका, इतना ही तो चाहिए था। ये 12 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर आपको अप्लाई करना है। कितने दिन में टोटल करना है दोस्त ये चीज आपको? 18 दिन में। 18 दिन है आपके पास वक्त। आपके लिए डिस्चार्ज जो कैपेसिटी है ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है। जो ऑप्शंस है देखिए आप, ऑप्शन सभी लीटर पर सेकंड में है, लीटर पर सेकंड में है। तो आप समझ पा रहे हो कि डिस्चार्ज कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड अपॉन द टोटल टाइम। तो आपके पास एरिया तो है, कितना एरिया है दोस्त देख लो। देखो एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में जो कि है 36 हेक्टर। क्रॉप एक्स के लिए 36 हेक्टर एरिया की जरूरत है। ये पार्ट को जरा दोस्त मिटा रहा हूं। आई थिंक आप लोग कॉपी किया हो, अगर नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कॉपी कर लो ना, वीडियो को पॉज कर। एरिया हो गया आपका इतना, एरिया इतना दिया हुआ है वन थिंग। टोटल वॉल्यूम कितना लग रहा है? टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इज दिस। इतना मीटर इंटू इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि भैया 10 मीटर स्क्वायर एरिया में आप 1 मीटर डेप्थ का पानी डाल दो, तो तुम क्या करोगे? कितना वॉल्यूम ऑफ पानी? 10 मीटर स्क्वायर एरिया इंटू 1 मीटर डेप्थ। 10 मीटर स्क्वायर एरिया इंटू 1 मीटर, 10 मीटर क्यूब एरिया हो गया, तो 10 मीटर का वॉल्यूम हो गया। तो ऐसे कुछ हो जाएगा 36 इंटू 12 इंटू से 10 स्क्वायर मीटर क्यूब। रख दो ऐसे, हिसाब नहीं करने का भी। तो ये हो गया दोस्त कुल मिला के वॉल्यूम। मिटा रहा हूं उसको। अभी आपको टाइम देखो, टोटल कितना टाइम की आपकी जरूरत है? 18 दिन। तो आप करोगे 18 दिन, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये मीटर क्यूब है। तो मीटर क्यूब को भैया आप लीटर में कन्वर्ट कर लो और थोड़ा आसान हो जाएगा चीजें, क्योंकि लीटर पर सेकंड में सारे आंसर्स दिए हुए। तो आप एक काम करो, इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लो। ये हो गया लीटर। 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर इंटू 10 क्यूब तो हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 5। आप लोग को पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो मीटर क्यूब था, उसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना लीटर हो गया अभी। तो टाइम टोटल कितना है देखो, पहले बोला 18 दिन, लेकिन मुझे एक चीज बोला है कि पंप जो है वो 24 घंटा नहीं चलता है, वो सिर्फ 10 घंटा चलता है। अगर वो 10 घंटा चलता है तो टाइम कितना होगा? आप ये जानते हो ना कि एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होता है। आई थिंक यू नो दिस थिंग। एक घंटे में होता है 3600 सेकेंड, तो 10 घंटे में कितना सेकेंड? और 10 घंटे एक दिन में चलता है। तो 18 दिन के लिए आपको पानी डालना है ना। कुछ देर पहले हमने देखे कि भैया जो 90 मिलीमीटर का जो घाटा हुआ है वही आप रिचार्ज करने जा रहे हो। एक दिन में वो 5 mm ले लेता है,
तो आपको बेसिकली 18 दिन के बाद इरिगेशन करना है। तो बेसिकली 18 दिन तक आपको ये 18 दिन में ये पानी, इतना पानी जो है ये आपको डालना है वहां पे। तो जो डिस्चार्ज है बेसिकली वो कितना हो जाएगा आप जानते हो, दैट इज योर V/T। बता रहा हूं इसको, 36 इंटू 12 इंटू 10⁵ अपॉन 18 इंटू 10 इंटू 3600। 36 चला गया, 2/3 इंटू 10 स्क्वायर लीटर पर सेकेंड, मतलब आपका आएगा 66.67 लीटर पर सेकेंड। शायद आपको समझ में आया है, अगर नहीं आया तो आप लोग जानते हो क्या करने का है, पॉज करो वीडियो को, रिवाइंड करो, देख लो। बढ़ते हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, जो क्वेश्चन में आप अभी देख पा रहे हो स्क्रीन पे, सेम ही चीज है, जस्ट इसका उल्टा दिया हुआ। देखो इस केस में दिया हुआ था, पहले केस में दिया हुआ था क्या कि आपको एरिया बोल दिया गया था, डिस्चार्ज पूछा था। इसमें क्या है, जस्ट इसके उल्टा पूछा है कि आपको डिस्चार्ज बोल दिया गया, एरिया पूछा है। तो फॉलो। पहली बात यहां पे देखो, क्रॉप वाई के लिए दिया हुआ है कि जो रूट जोन डेप्थ है वो 1 मीटर नहीं है। पिछले केस में क्रॉप एक्स के लिए रूट जोन डेप्थ 1 मीटर ही दिया हुआ था, इसलिए आपको तुरंत मिल गया था कि अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ कितना है। अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ आपको पता है कितना होता है कि 18 सेंटीमीटर पर मीटर इस फील्ड के लिए। 1 मीटर अगर आपका रूट जोन डेप्थ होता है तो पानी 18 सेंटीमीटर तक रूट में स्टोर होता है। तो इस केस में क्रॉप वाई के लिए रूट जोन, मतलब जहां तक उसके रूट्स गए हैं वो है 0.8 मीटर। तो इसके जो अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ है, पहले निकाल के वो 18 सेंटीमीटर 1 मीटर के लिए, तो 0.8 मीटर के लिए इतना, दैट इज 14.4 सेंटीमीटर। तो 14.4 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है कि 14.4 सेंटीमीटर जो है ये है इसके अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ। इतना डेप्थ ऑफ वाटर इट कैन यूज, क्रॉप वाई कैन यूज। लेकिन अगेन 50% तक ही आप इंतजार करोगे, इससे ज्यादा आप इंतजार नहीं करोगे। तो 50% तक इंतजार करने के लिए मतलब क्या हो रहा है यहां पे कि सिमिलरली जैसे आप वहां पे निकाले थे, क्या निकाले थे आप, इरिगेशन का फ्रीक्वेंसी, कितने दिन बाद बाद आप इरिगेशन करोगे बेसिकली, तो यहां पे वो निकाल दो, कितना होगा 14.4 का 50% होता है कितना, 7.2 सेंटीमीटर। तो इतना खर्च होगा बेसिकली। आप वेट करोगे कि भैया 7.2 सेंटीमीटर खर्च हो, मतलब होता है आपका 72 mm। और ये जो क्रॉप वाई है वो एक दिन में कितना लेता है, कितना यूज करता है, वो 4 mm। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन है, इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन है वो कितना हो जाएगा, 72/4, अगेन 18 दिन। समझ में आ रहा क्यों, एक दिन में 4 mm यूज करता है, तो 72 mm यूज करने के लिए इसको कितना दिन चाहिए, 18 दिन। तो इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन हो गया 18 दिन। अगेन द सेम, आपको पूछा गया है क्या, एरिया कितना इरिगेट होगा, डिस्चार्ज दिया हुआ है, डिस्चार्ज दिया हुआ है 40 लीटर पर सेकेंड, शायद ऐसे कुछ दिया हुआ है, देखना क्वेश्चन में देखना एक बार, 40 लीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, हाँ। और आपको पूछा है कि भैया एरिया कितना होगा, आपको एरिया नहीं पता, राइट। एरिया को मान लो कुछ ए, सारे ऑप्शन देखना, हेक्टर में दिया हुआ है तो आप मान लो ए हेक्टर। ए हेक्टर मतलब होता है ए इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो आपको रूट जोन में कितना पानी पहुंचाना है ये पहले बताओ मुझे, कि आपको जो रूट जोन है दोस्त, रूट जोन में आपको टोटल कितना पानी पहुंचाना है, कितना पानी पहुंचाना है रूट जोन में, ए इंटू 10⁴ इंटू दिस। समझ में आ रहा है क्यों, समझ में आ रहा है। 14.4 सेंटीमीटर क्या था आपका अवेलेबल वाटर डेप्थ, कि भैया कितना पानी ये खर्च कर सकता है, लेकिन आराम से कितना पानी खर्च कर सकता है 7.2 सेंटीमीटर। आप वही तक इंतजार करोगे, उसके बाद तो इरिगेशन कर दोगे। तो आपको बेसिकली इतना पानी का सप्लाई तो चाहिए, इतना पानी का वापस सप्लाई चाहिए ना। 14.4 से अगर 7.2 सेंटीमीटर तक वो आया है तो 7.2 सेंटीमीटर का आपको सप्लाई चाहिए। और
तो इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर, ये जो टोटल है ये आपको वॉल्यूम चाहिए। कहाँ पे चाहिए? रूट जोन में चाहिए दोस्त। रूट जोन में आपको इतना पानी चाहिए। लेकिन अगर आप डिस्चार्ज के टर्म्स पे सोचोगे, थोड़ा डिलीट कर रहा हूं ऊपर वाला चीजें, जो डिस्चार्ज दिया हुआ है वो कितना है? 40 लीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा, 18 दिन के लिए ये चल रहा है। 18 दिन के लिए चल रहा है। 40 लीटर पर सेकंड को ना पहले मैं मीटर क्यूब पर सेकंड कर लेता हूं। बन गया ये मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। 18 दिन के लिए चल रहा है, वही 10 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से चल रहा है। तो टोटल कुल मिला के इतना पानी तुम सप्लाई कर रहे हो, तुम सप्लाई कर रहे हो इतना पानी। लेकिन रूट जोन में क्या इतना पानी पहुंच रहा है? नहीं, रूट जोन में केवल इसका 75% पहुंच रहा है, क्योंकि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है 75% है। तो आप जो पानी अप्लाई करते हो उसका 75% ही रूट जोन तक पहुंचता है। तो इट्स बेसिकली दिस। तो इतना पानी रूट जोन में पहुंच रहा है। ये है आपका सप्लाई का हिसाब, और ये है आपका एरिया इनटू डेप्थ का हिसाब। लेकिन दोनों चीज तो भैया सेम ही चीज को इंडिकेट कर रहा है ना। दोनों ही चीज किसको इंडिकेट कर रहा है बताओ आप? कि कितना पानी, ये जो V है, ये जो V आप देख पा रहे हो ऊपर में एकदम और नीचे में, ये जो दोनों V है, ये दोनों V बेसिकली किसको इंडिकेट कर रहा है? चलो मैं बाकी चीजों को मिटा दे रहा हूँ। दोनों ही चीज है दोस्त, ये दोनों ही चीज किसको इंडिकेट कर रहा है? कि भैया रूट जोन में कितना पानी स्टोर हुआ है। सो दिस टू आर बेसिकली इक्वल। दोनों को इक्वेट करो, ए फाइंड आउट कर लो। यही तो आपको फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली इट्स ए इंटू द पावर 4 इंटू 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2, दैट इज इक्वल टू 40। इतना हो गया आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर 18 इंटू 10 इंटू 3600 इंटू 75/100। यहां से थोड़ा कैलकुलेट कर लो। 36 इंटू, तो आंसर आपका हो जाएगा 27 हेक्टर। थोड़ा चेक कर लेना कि मेरे कैलकुलेशन जो है वो सही है या नहीं। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताना। और अगर कहीं पे आपको समझने में कोई डाउट हो रहा है तब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ये भी बताना, आप सेटिस्फाइड हो या नहीं। और अगर अच्छा लगे तो जो भी अपने दोस्त है उन लोगों में शेयर कर देना। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो गुरु ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाला है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। स्टे सेफ।